एक दिन महल पर ऊपर छत पर कौशल्या मैया घूम रही थी। राम जी घूम रहे थे, तभी चली गई वो भी, और जाकर के कहती हैं कि हे राम, हमने जनकपुर से एक पत्र आया, उसमें कुछ पढ़ा था। कहा क्या पढ़ा मैया? कहा हमने उसमें पढ़ा था कि तुमने यहाँ से जाते जाते तुरंत एक बहुत भयानक राक्षसी को मार दिया एक ही बाण से। राम जी ने कहा हाँ माँ, मारा था। कहा उसमें यह भी लिखा था तुमने आगे चल के विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करी, मारीच सुबाहु को भी परास्त किया था। कहा हाँ माँ, ये भी सही है। जितनी बात लिखी थी क्या सब सही है? राम जी कहते हैं और क्या लिखा था माँ? कहा बीच में पत्थर की शिला को तुम्हारे चरण रज से नारी बन गई थी, ये भी सही है क्या? कहा हाँ माँ, ये भी सही है। कहा अच्छा, धनुष यज्ञ में किसी ने धनुष को हिला नहीं पाया, तुमने तोड़ दिया, क्या ये भी सही था? राम जी ने कहा ये भी सही था। कहा ये सारी बातें उस पत्र में लिखी थी। कहा और क्या लिखा था माँ? कहा परशुराम जी का क्रोध से सब कांपने लगते हैं, वह परशुराम तुमको प्रणाम करके जंगल चले गए थे तपस्या करने, क्या ये भी सही है? राम जी ने कहा हाँ माँ, ये भी सही है। तो कहा ये सब बातें सही हैं, तो फिर ये भी सत्य है कि तुम साधारण पुरुष नहीं, तुम जगदीश श्री नारायण का अवतार ही हो, तुम भगवान ही हो, मैं ये मानती हूँ, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। सो राम जी ने कहा ऐसा नहीं हो माँ, मुझे सच में भगवान मान ले, अभी से है तो भगवान ही। राम जी की इच्छा से हुआ, लेकिन राम जी कह रहे हैं माँ इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी, ऐसी मेरा कोई प्रभाव नहीं था। जब तक गुरु कृपा ना करे, विश्वामित्र जैसे संत मेरे साथ थे, इसके कारण मैं ये सारा कार्य करने में समर्थ रहा। मैं अपनी इच्छा से थोड़ी ये सब कार्य कर पाया, उनके आदेश से किया गया है। वो आदेश नहीं करते, वो लेकर नहीं जाते तो मैं ये सब कार्य कर पाता। लेकिन मैया कहती है तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं मानती हूँ तुम भगवान से कम नहीं, तुम भगवान ही हो। और मेरी एक बात मानोगे राम? राम जी ने कहा हाँ मैया कहिए। कहा राम तुम्हारे देखे बिगड़ हमारे अभी जितने भी दिन गए हैं ना, उसे हमारी डायरी में नोट मत करना, क्योंकि भजन बिन जीवन पशु के समान। ये जीवन धन्य तब है 24 घंटे की एक घड़ी में भी भगवान का भजन नहीं किया तो वो जीवन व्यर्थ है, वो पूरा दिन व्यर्थ है। वो व्यक्ति अमीर है जो 24 घंटे में की घड़ी में से एक घड़ी भी भजन कर ले। कबीरदास जी भी कह रहे हैं कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके नाम धन होई। जिसके पास नाम का धन है उसका कल्याण हो जाता है, और वही भगवान का नाम हमारे जीवन में स्थापित हो जाए। और जितने दिन हम तुम्हारे देखे बिगड़ गवा दिए, वो दिन हमारी डायरी में मत लिखना। जीवन धन्य तो तभी होता है जब प्रभु श्री राम मिल जाए, भगवान का भजन जीवन में मिल जाए, नहीं तो जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है, दुनिया के काम काज में चला जाता है, और जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी भौरी करेगा कब। जीवन ऐसा ही व्यर्थ चले जाना है। जीवन में भगवान का भजन करिए, तब जाकर मानिए ये जीवन धन्य है। कौशल्या जी कह रही है कि ये जीवन धन्य तो तभी है जब यह शरीर भगवान का भजन करे, भगवान की कथा सुने, भगवान के तीर्थों में ये पैर जाएं, तब जाके ये शरीर भी धन्य है। लेकिन हम कल पर बात छोड़ देते हैं कि कल करेंगे कल करेंगे, लेकिन कल मरना भी है, मरेंगे भी भूल जाते हैं।
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी भोरी करेगा कब। भोरा जाकर कमल पर बैठा और सोचने लगा कि कमल में से मैं निकल जाऊंगा। उसके रस में बहुत आनंद लेता रहा। सूर्य अस्त के बाद वो कमल बंद हो जाता है। वो भोरा उस कमल में बंद हो गया। और बंद हो गया तो सोचने लगा निकल जा। हाथी पानी पीने आता है, पानी पीता है, उसी कमल को उखाड़ता है और उस कमल को पांव से खेलता है और एक समय उस कमल पे अपना पैर जमा देता है तो उसके अंदर जो भोरा था वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो यही सोच रहा था कि पहले निकल जाता तो ऐसी दुर्गति नहीं होती। ऐसे ही हम पहले ही भगवान का भजन कर लें तो भोरे जैसी काल हमको दमोच ले जाएगा, मार देगा, तो हम भी बाद में ना पछताना पड़े। बार बार संत महात्मा कहते हैं घना दिन सो लिया रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। भगवान का भजन करना चाहिए, तभी यह मनुष्य का शरीर धन्य होता है। जिन जिन को राम मिल जाते हैं, जिन जिन को मिल गए हैं भजन करने से, वो बड़े धूमधाम से अयोध्या की नगरी में बड़े सुंदर मन से क्या गाते हैं कि मुझे मिल गई राधे श्याम, हो मुझे मिल गई सीताराम, अवध की गलियों में।